उसका पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगा। जब भी आप लोग को टाइम मिले तो इस पीडीएफ में से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लेना। पहला आर्टिकल बात करता है 4th एडिशन ऑफ स्टेट हेल्थ इंडेक्स के बारे में। रिसेंटली स्टेट हेल्थ इंडेक्स को जारी किया है नीति आयोग ने, तो यहां पर डिस्कशन करेंगे कौन कौन से स्टेट्स हैं, कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हेल्थ को लेकर सिचुएशन काफी अच्छी है, और कौन कौन से स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है जहां पर हेल्थ को लेकर सिचुएशन काफी अच्छी नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये आर्टिकल कहां से लिया गया, पीआईबी से लिया गया है। मैं आपको सारे सोर्सेस दिखाता रहूंगा कहां कहां से आर्टिकल को लिया जा रहा है, और पीआईबी एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे करंट अफेयर के लिए। यहां पे सरकार डायरेक्टली डेटा को पब्लिश करती है, हर एग्जाम्स में यहां पर पीआईबी के रिगार्डिंग क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो यहां पर नीति आयोग ने अभी 4था एडिशन रिलीज कर दिया है, किसका, स्टेट हेल्थ इंडेक्स का। ये जो इंडेक्स है बेसिकली 2019-20 का इंडेक्स है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। साथ ही साथ यहां पर जो ये रिपोर्ट है इसका टाइटल क्या रखा गया है, तो इसका टाइटल है हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया। हेल्दी रहेगा इंडिया तो आगे प्रोग्रेस भी करेगा, इस प्रकार से आप लोग याद रख सकते हो। अब इस इंडेक्स के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ, देखो जो भी हमारे स्टेट्स हैं और बहुत सारी हमारी यूनियन टेरिटरीज हैं, इनके अंदर ओवरऑल परफॉर्मेंस हेल्थ को लेकर कैसा है। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है जब ये इंडेक्स है तो इसके अंदर यही चीजें मेंशन की होंगी कि जो स्टेट्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हेल्थ सेक्टर के अंदर वो इस इंडेक्स के अंदर टॉप पर रहेंगे, और जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के अंदर हेल्थ को लेकर अच्छे से परफॉर्मेंस नहीं होगा वो यहां पर बॉटम में रहेंगी। सिंपल सी बात है ये, है ना। और इससे पहले भी हेल्थ को लेकर हम लोग एक और इंडेक्स जारी कर चुके हैं, तो ये एक अलग से दूसरा इंडेक्स है, इसके बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए। इसका नाम है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021। इसको रिसेंटली लाया गया था। इसको किसने डेवलप किया था, तो दो बॉडीज ने आपस में पार्टनरशिप करके डेवलप किया था। उन बॉडीज का नाम क्या है, एक है न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव और दूसरी है जॉन हॉपकिंस सेंटर। इन्होंने मिलकर रिलीज किया, और इसमें भारत की रैंक क्या थी, तो 100 में से भारत की रैंक थी 42.8। ठीक है, और ये इंडेक्स 2021 का है, और इसके अंदर हमने ये देखा कि हमारा हेल्थ सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। हमने हेल्थ सेक्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं किया है, जितना हम 2019 में कर रहे थे उतना भी हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्योंकि 2019 में भी हमारा डेटा थोड़ा अच्छा था। अगर हम इसे कंपेयर करें तो 2019 के कंपैरिजन में 2021 के अंदर थोड़ा सा ड्रॉप आउट हुआ इंडिया। क्लियर होना चाहिए इसके बारे में, तो ज्यादा कुछ कंफ्यूजन वाली बात यहां पर आपको देखने को मिलेगी नहीं। अब ये आर्टिकल कैसे इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो हमारे सिलेबस में जीएस पेपर 2 के अंदर वेरियस टॉपिक्स मेंशन्ड हैं, जैसे कि हेल्थ का टॉपिक है और गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशंस, इन्हीं टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब पहले तो हम लोग इस इंडेक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो जो स्टेट हेल्थ इंडेक्स है ये अपने आप में एक एनुअल टूल है। देखो साल के बेसिस पर यहां पर इस इंडेक्स को लाया जाता है। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की जो परफॉर्मेंस है खासकर हेल्थ सेक्टर को लेकर, उन सबको कंपाइल किया जाता है। मतलब एक साथ हम लोग इन सारी इंफॉर्मेशन को लाकर इस इंडेक्स के अंदर इकट्ठा करते हैं, और इस इंडेक्स को हम लोग साल 2017 से लगातार पब्लिश भी कर रहे हैं। इस इंडेक्स के अंदर बेसिकली 3 डोमेन्स के ऊपर ध्यान रखा जाता है। पहला डोमेन क्या है, पहला डोमेन है हेल्थ आउटकम, दूसरा डोमेन है गवर्नेंस एंड इंफॉर्मेशन, तीसरा डोमेन है की इनपुट्स एंड प्रोसेसेस। क्या है ये, डोंट वरी, मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहला यहां पर जो हेल्थ आउटकम है इसके अंदर क्या बोला जाता है कि देखो जो भी स्टेट्स हैं, जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके अंदर जो हेल्थ सिस्टम है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। वहां पर न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट क्या है, अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट क्या है, सेक्स रेशियो एट बर्थ क्या है। मतलब कि इसका यह है कि न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही बच्चे की डेथ हो जाना, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूनेटल मोर्टेलिटी रेट। अब जिस भी स्टेट के अंदर ये रेट ज्यादा होगा, ऑब्वियस ही बात है वो स्टेट बॉटम में आएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर हेल्थ सेक्टर ज्यादा अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से यहां पर बच्चा जन्म लेते ही वहां पर उसकी डेथ हो रही है। अब यहां पर जिस स्टेट के अंदर ये रेट कम होगा तो ऑब्वियस ही बात है वो स्टेट टॉप पर आएगा, जहां पर उन्होंने अच्छे से हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव कर रखा है। क्लियर हुआ। उसी प्रकार से यहां पर अंडर 5 मोर्टेलिटी होती है, मतलब कि 5 साल से कम उम्र के बच्चों की कितनी ज्यादा डेथ हो रही है। जिस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर ज्यादा डेथ हो रही होंगी वो इस इंडेक्स के अंदर बॉटम में आएगा, जिस यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर यहां पर ये डेथ कम हो रही होंगी वो टॉप पर आएगा। क्लियर हुआ इसके बारे में। फिर उसके बाद गवर्नेंस और इन्फॉर्मेशन आता है, तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, यहां पर ये देखते हैं कि कौन से स्टेट्स के अंदर या फिर कौन सी यूनियन टेरिटरीज के अंदर कितनी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हुई हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी का मतलब है मेडिकल एसोसिएशंस के अंदर या फिर हॉस्पिटल्स के अंदर ही डिलीवरी करवाई गई है। ठीक है, अब जिस स्टेट के अंदर ज्यादा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी हुई होंगी तो ऑब्वियस ये बात है टॉप पर आएगा। जिस स्टेट के अंदर इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कम हुई होंगी, ठीक है, वो यहां पर बॉटम पर आएगा।
उसी प्रकार से तीसरी चीज यहां पर देखी जाती है की इनपुट और प्रोसेसेस को। इसका मकसद क्या है, इसमें यह देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से स्टेट्स के अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नजर आते हैं, किस प्रकार से यहां पर मेडिकल फैसिलिटीज हैं, बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली हो रहा है या नहीं हो रहा है, या जो ट्यूबरक्लोसिस ऐसी बीमारी है उसका रेट क्या है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट अच्छी तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये चीजें भी यहां पे मैनेज की जाती हैं। अगर इन सब चीजों के अंदर जो भी स्टेट अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑब्वियस ही बात है वो टॉप पर आएगा, जो स्टेट बेकार परफॉर्म करेगा वो बॉटम पर आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि ये इंडेक्स के अंदर क्या क्या चीजें देखी जाती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस इंडेक्स को आखिरकार डेवलप करता कौन है। तो पहला पॉइंट देखो, इस इंडेक्स को डेवलप करता है नीति आयोग, लेकिन नीति आयोग अकेला नहीं डेवलप करता। नीति आयोग को यहां पर हेल्प मिलती है वर्ल्ड बैंक से, और ये आपस में मिलकर क्लोज कंसल्टेशन करते हैं। कंसल्टेशन मतलब बातचीत करते हैं हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के साथ। देन ओवरऑल डिस्कशन के बाद यहां पर ये पूरा का पूरा रिपोर्ट आता है। तो अभी ये चौथा एडिशन है 2019-20 का, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब रैंकिंग की बात करें तो आखिरकार कौन से राज्य टॉप पर हैं इस रैंकिंग के अंदर। तो देखो, टॉप रैंकिंग में यहां पर 3 क्राइटेरिया रखा गया है। पहला क्राइटेरिया है लार्जर स्टेट्स का, जो बड़े बड़े राज्य हैं उनके अंदर किसने टॉप किया। बड़े राज्यों की कैटेगरी के अंदर केरला और तमिलनाडु ने टॉप किया है। और जो स्मॉलर राज्य हैं, जो छोटे वाले राज्य हैं, दूसरी कैटेगरी कौन सी है, स्मॉलर स्टेट्स के। जो छोटे राज्य हैं उसके अंदर किसने टॉप किया, मिजोरम और त्रिपुरा ने टॉप किया है। अब यूनियन टेरिटरीज जो है, यूनियन टेरिटरीज के अंदर किसने टॉप किया, तो यहां पर आप कह सकते हो दादर एंड नागर हवेली एंड दमन दीव ने यहां पर टॉप किया और चंडीगढ़ ने टॉप किया। ठीक है, तो यहां पर इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली बन सकते हैं। ये स्कोर कार्ड आप देख पाओगे 2018-19 का ये है, और 2019-20 का ये ब्लू वाला आपको देखने को मिलेगा। 2018-19 में भी टॉप 5 में केरला था। उसके बाद आप देख पाओगे यहां पर हर बार आपको केरला देखने को जरूर मिलेगा, और लगातार मतलब पिछले 4 साल से लगातार केरला टॉप कर रहा है। 2019-20 में भी टॉप पर केरला है, लेकिन बॉटम वाले आप देख पाओगे यहां पर बॉटम के अंदर यूपी, बिहार, एमपी और झारखंड, राजस्थान, ये बॉटम्स में देखने को मिलने वाले हैं। क्लियर हुआ, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं कि आखिरकार जो ये इंडेक्स है इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा। ये तो हमने जान लिया, लेकिन इसका फायदा क्या होगा। फायदा होगा, देखो पहला फायदा क्या हो सकता है, पॉलिसी मेकिंग। जब आपके पास प्रॉपर डेटा मेंशन होगा कि स्टेट्स के अंदर हेल्थ को लेकर क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है स्टेट्स के अंदर, जब हमारे पास ये सारा डेटा होगा तो उसके बेसिस पर जहां जहां पर कमी होगी उस चीज के लिए हम लोग पॉलिसीज को लेकर आ सकते हैं। जो रिसोर्सेस हैं उनका अच्छे से एलोकेशन अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से यहां पर ये हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, हमें पता चलेगी हमारी कमियां कहां पर हैं, तो उस कमियों को हम लोग सुधार पाएंगे, हम अपनी नीतियों को डेवलप कर पाएंगे, पॉलिसीज को बना पाएंगे। दूसरा इंपॉर्टेंस क्या है, दूसरा इंपॉर्टेंस है हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा। मतलब कि देखो, अभी हमने देखा केरला ने टॉप किया, बहुत सारे राज्यों ने टॉप किया। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पर बहुत सारे राज्यों ने टॉप किया, इधर बहुत सारे राज्य बॉटम में भी रहे, बहुत सारे राज्य मिडिल में भी रहे। ठीक है, अब होगा क्या, इनके बीच में हेल्दी कंपटीशन चलेगा। एक दूसरे को ये लोग देखेंगे कि हाँ यार, ये केरला अब की बार टॉप किया है, हम लोग अब की बार अपने स्टेट के अंदर पूरी तरह से फोकस रखेंगे कि हम अपने स्टेट के अंदर हेल्थ सेक्टर को इंप्रूव करें, किसी को भी यहां पर प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर कंपटीशन, हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा, एक दूसरे से यहां पर लड़ना चालू करेंगे, मतलब लड़ना एक तरीके से हेल्दी लड़ाई यहां पर देखने को मिलेगी। हेल्दी कंपटीशन के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सभी स्टेट्स अपने आप को इंप्रूव करने में लगे रहेंगे। ठीक है, तो दूसरा फायदा हुआ। तीसरा इसका इंपॉर्टेंस क्या हो सकता है, हमने जो अपने एसडीजीज को सेट किया है, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को हमने सेट किया है, आपको मालूम होगा 17 गोल सेट किए हैं, हमें 2030 तक वो गोल अचीव करना है। अब इसको अचीव करने के लिए पीछे की जो रेस है ये काफी हद तक आसान हो जाएगी, क्योंकि यहां पर हेल्दी कंपटीशन डेवलप होगा तो सारे स्टेट्स लग जाएंगे, आराम से हम लोग अपने गोल्स को अचीव करने के ऊपर लग पाएंगे। वो 17 गोल कौन कौन से हैं यहां पे आप देख पाओगे, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन एंड सो ऑन। यहां पर आप देख पाओगे ये पूरे 17 गोल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगा। तो हमने बात की इंडेक्स के बारे में, इंडेक्स में किसने टॉप किया उसको डिस्कस किया, इंडेक्स की इंपॉर्टेंस क्या है वो हमने जानी। अब बात करते हैं इंडेक्स के अंदर आखिरकार टोटल लिमिटेशंस कितनी है। ठीक है, कुछ यहां पर बैरियर्स भी देखने को मिलेंगे, लिमिटेशंस कितनी है, प्रॉब्लम्स क्या है। तो पहली प्रॉब्लम आती है नॉट कवर्ड क्रिटिकल एरियाज। इसका मतलब है कि अभी यहां पर हमने देखा कि देखो नियोनेटाल मोर्टिलिटी रेट को कवर किया गया, ठीक है, मोर्टिलिटी रेट को कवर किया गया, ठीक है, उसके बाद कुछ और चीजों को कवर किया गया है, लेकिन यहां पर आपने कुछ चीजें छोड़ दी हैं, क्योंकि आज के टाइम पर बहुत सारी और भी बीमारियां हैं जो कि कवर होनी चाहिए थी इस इंडेक्स के अंदर, जैसे कि इन्फेक्शियस डिजीज हो गई, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया, मेंटल हेल्थ, गवर्नेंस, फाइनेंशियल रिस्क प्रोटेक्शन, कुछ इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी जो कि ये भी इंक्लूड होनी चाहिए थी इस इंडेक्स के अंदर, लेकिन ये इंक्लूड नहीं हुई हैं। तो यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीजें उनको इंक्लूड नहीं किया गया है, पहली प्रॉब्लम है इस इंडेक्स की। दूसरी प्रॉब्लम क्या है इस इंडेक्स की, वो है लिमिटेड डेटा। आपने जितना भी डेटा इकट्ठा किया है
वो आपने सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े राज्यों का इकट्ठा किया है। आपने लार्जर स्टेट्स के बेसिस पर इस डेटा को कलेक्ट किया। अब आप छोटे स्टेट पे भी तो जाकर देखो, छोटे छोटे जो राज्य हैं वहां पर भी ज्यादा देखो क्या हालत है, ठीक है। तो इस वजह से जो डेटा हमारे पास वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। हम लोग एक बड़े लेवल का डेटा को देख के सारी चीजों को जज कर रहे हैं, जो कि सही नहीं होगा। तो यहां पर ये हमारी दूसरी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? तो इस इंडेक्स के बारे में आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मुझे नहीं लगता हमने इस इंडेक्स के बारे में कोई भी चीजें छोड़ी हैं। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा आप आराम से सॉल्व कर पाओगे, चाहे वो प्रीलिम्स में हो चाहे वो मेंस में हो। तो इसी के साथ यहां पर एक चीज और डिस्कस करेंगे, वो यह है कि हेल्थ सेक्टर के मामले में हमारी सरकार आज के टाइम पर क्या क्या इनिशिएटिव्स को उठा रही है। अभी हमने इसके बारे में डिस्कशन किया था। तो हेल्थ सेक्टर को लेकर हमारी सरकार पहला स्टेप उठा रही है। आज के टाइम पर नेशनल हेल्थ मिशन को चला रहे हैं हम लोग। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना है, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि योजना है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। तो ये सारे ये जो मिशंस या सारे इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट के, ये सब इनिशिएटिव इसीलिए उठाए